continue exercise 4.4 of grade 7. In the previous video we have completed question number 1 and 2, and today we will start with question number 3. So question number 3 has a word problem. So let me read the word problem. First is that Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles परमीत है. यानी कि इरफान के पास कुछ मार्बल्स हैं जिसको उसने कंपेयर किया है परमीत के मार्बल से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सपोज लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैज पी एक्स. यानी मैंने सबसे पहले सपोज कर लिया है कि जो परमीत के पास नंबर ऑफ मार्बल्स है दैट इज एक्स. Okay, now what is given here that Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. यानी कि एक मैं रफ इस इक्वेशन यहाँ बनाता हूँ कि जो इरफान है, now for Irfan I am writing for Irfan कि इरफान has 7 marbles more, यानी कि 7 हम प्लस कर देंगे किसमें, then 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत है. यानी कि परमीत के पास जितनी मार्बल्स हैं उससे 7 ज़्यादा है. यानी कि इसकी परमीत के पास x है तो उसका 5 टाइम्स हो जाएगा 5x, और उससे भी 7 ज़्यादा. दैट मीन्स वी विल ऐड 7 इन दैट. ओके, सो दीज आर द नंबर ऑफ मार्बल्स विच इरफान हैज़ विद हिम. सो व्हाट इज गिवन आफ्टर दैट, इरफान हैज़ 37 मार्बल्स. सो आफ्टर दिस इट इज ऑल्सो गिवन टू अस दैट फाइनली इरफान हैज 37 मार्बल्स. ओके, यानी ये इरफान के पास जो मार्बल्स हैं दैट इज गिवन बाय कंपेयरिंग परमीत. यानी ये जो ये दिया हुआ है जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं जो परमीत के पास इरफान के पास बताए हैं, ये उसने कंपेयर किया है परमीत से कि परमीत के अकॉर्डिंग उसके पास कितने हैं. पर एक्चुअली दिस इरफान हैज 37 मार्बल्स. ओके, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 37. सो यू विल राइट दैट 7 प्लस 5x is equals to 37. So let us solve this. So 5x is equals to 37. 7 will come here, minus 7, and 37 minus 7 will become 30. 5x is equals to 30, and x is equals to 30 upon 5. 5 one time, 5 6 time, and x is equals to 6. That means number of marbles Parmeet has dx which we have supposed here that is equals to 6. यानी परमीत के पास 6 marbles हैं. So I hope you all would have understood the first part of question number 3. Now the next part of question number 3. This is given to us that Lakshmi's father is 49 years old. So I am writing here that Lakshmi father is 49 years old. Okay, I have just written here Lakshmi's father. Okay, Lakshmi's father. Okay, so he is 49 years old. So this is the actual age of Lakshmi's father. यानी कि उसके father की जो actual age है वो 49 years है. So what is also given here that he is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. यानी कि अब लक्ष्मी की फादर की एज लक्ष्मी की एज से भी कंपेयर करके दी हुई है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सपोज लेट द लक्ष्मीज एज बी एक्स. यानी कि अब मैंने लक्ष्मी की एज को भी एक्स सपोज कर लिया है क्योंकि जो लक्ष्मी के फादर की एज है वो भी हमें लक्ष्मी की एज से कंपेयर करके ही दी हुई है. ओके, दैट इज ऑल्सो गिवन बाय कंपेयरिंग द लक्ष्मीज फादर्स एज विद Lakshmi's age. Okay, so what is given there? Let us understand that Lakshmi's father is 49 years old and he is 4 years older. That means 4 years older. So means plus 4. Older means बड़े हैं, यानी कि plus 4. 4 years older than 3 times Lakshmi's age. यानी कि लक्ष्मी की एज के 3 टाइम, यानी कि 3 टाइम ने लक्ष्मी की एज का 3 टाइम कर लिया है और उसमें 4 ऐड भी कर दिया है क्योंकि he is older. Okay, then Lakshmi's age. यानी कि this is the age of Lakshmi's father by comparing with Lakshmi age. Okay, यानी लक्ष्मी की एज से कंपेयर करके लक्ष्मी की फादर की एज है वो ये है. बट वी ऑल नो हिज एक्चुअल एज दैट इज 49 ईयर्स. लेकिन हमें लक्ष्मी के फादर की एज तो एक्चुअली पहले से ही पता है, देखिए 49 ईयर्स है. दैट मीन्स दीज टू आर इक्वल टू ईच अदर. So I hope you all would have understood.
how to write the equation. ओके यानी ये एज हमें गिवन थी लक्ष्मी की एज से कंपेयर करके, और ये एज जो है वो एक्चुअल एज है लक्ष्मी के फादर की. सो आई थिंक एज ऑफ वन पर्सन बोथ मस्ट बी इक्वल, यानी कि किसी एक पर्सन की एज कैसे भी आप बोलो वो तो इक्वल ही होगी उसके. सो दैट्स व्हाई आई पुट दीस टू इक्वल टू ईच अदर. नाउ लेट अस सॉल्व दिस. सो 3x is equals to 49, 4 will come here and it will become minus 4. So 3x is equals to 49 minus 4, this will become 45, and x is equals to 45 upon 3, 3 one time and 3 15 times. That means x is equals to 15. So what was x here? X was the age of Lakshmi. That means Lakshmi is, question was also asking the same, that what is Lakshmi's age. So that means Lakshmi is, I am writing here that Lakshmi is 15 years old. So similarly you can try the next part of this. So let's move to next question, question number 4. So children, this is your question number 4 I have written here. Okay, this is a little bit say puzzle for you. Okay, so let us read it. What is given? That I am a number, tell my identity and take me 7 times over and add a 50, and to reach a triple century you still need 40. So let us try to solve this puzzle. So what is given here? I am a number, but as we all know we don't know the number, so we will suppose any number, any variable, that means x, y, a, b, anything. So let us suppose x. So I have let the number be x. Let the number be x. यानी मैंने x को ले लिया यहाँ पर. So I am a number, so I have taken that number x. Okay. Next is tell my identity. We have to tell its identity, that what we have to identify that what number is this. Now take me 7 times over. यानी हमें इसका इस नंबर का जो भी हमने नंबर लिया है उसका 7 times लेना है. So let us make it 7 times. That means it has become 7x. क्योंकि x का 7 times क्या हुआ? 7x. So I have written here 7x. This is done. This is done. Done. अभी ये नहीं किया. This is not done. So and add a 50. 50 add करना है. 50. So let's add 50 in this. Okay. This is also done. 50 done. Then to reach a triple century, I think you all would see the cricket match. आपको सबको मैच देखना बहुत पसंद होगा, and we all know very well the means of century. Century means 100 runs. So century means here, century means what? 100. Okay. So what is given? That to reach a triple century. Triple century means 3 times century. That means 3 times 100. So 3 times 100 means 300. यानी कि to reach a triple century, यानी कि हमें कहाँ पहुँचना है? Triple century. That means 300. You still need 40. यानी अभी 40 और चाहिए. यानी कि इस स्टेटमेंट को 300 बनने में still we need 40. हमें 40 और चाहिए. 40 और ऐड कर देते हैं. Done. Now let's solve the given equation. Solve करते हैं इसे. So this is 7x. 50 plus 40 has become 90. In equal we have 300. Now 7x is equals to 9. Sorry, this is 300 minus 90. 90 has come here. Now 300 minus 90 we all know very well, that is 210. And this side we have 7x. Now x is equals to 210 upon 7. And at last let's cancel it. 7 one times, 7 3 times and 0. This has become x is equals to 30. Yes, so this is the number. So now we can tell its identity that this number is 30, which we have supposed here I am a number. So I hope you all would have understood this question number 4. It's not a question, it's a puzzle. So I hope you all would have understood this puzzle, how to solve. And at last I would like to say thanks for watching the video.